12 वर्ष की आयु में इंदिरा गांधी ने कौन सी संस्था की स्थापना की थी? बाल चरखा संघ की स्थापना भी की गई थी। दांडी यात्रा कितने दिनों की यात्रा थी? नेपोलियन की यात्रा से किसी एक व्यक्ति ने गांधी के इस यात्रा की तुलना की थी। उस व्यक्ति का नाम क्या था, जरा बताना है। किस अधिवेशन में चरमपंथियों और नरमपंथियों का विभाजन हो गया? सूरत के इस अधिवेशन की बैठक की अध्यक्षता किसने की? इस बैठक में तय हुआ कि कांग्रेस का संविधान अपनाया जाएगा। अच्छा, एग्जाम में आपसे सवाल पूछेगा कि मुस्लिम लीग का संविधान पहले बना कि कांग्रेस का? अगला प्रश्न है कि 12 वर्ष की आयु में इंदिरा गांधी ने कौन सी संस्था की स्थापना की थी? क्या वो वानर सेना थी? क्या वो महिला सत्याग्रह संघ था? महिला भारतीय संघ था? या स्त्री संघ था? चलिए, तो करेक्ट आंसर सभी लोगों का आने लगा है। वानर सेना की स्थापना इंदिरा गांधी ने की थी। वानर सेना से पहले दोस्तों याद रखेंगे, बाल चरखा संघ की स्थापना भी की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी? बाल चरखा संघ की स्थापना तो इन्होंने ही किया था। कब किया था? तो 1930 के अंदर में किया था। इस बात को ध्यान रखेंगे। आपसे पूछता है कि वानर सेना की स्थापना जो है इंदिरा गांधी, वही इंदिरा गांधी जिन्होंने भारत में इमरजेंसी लगाई, किस आंदोलन के दौरान? दोस्तों तो ध्यान रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। किसके आंदोलन के दौरान? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान। अगर हम सविनय अवज्ञा की बात करें तो सविनय का मतलब क्या होता है? विनम्रता पूर्वक होता है। क्या होता है सविनय का मतलब? भैया जरा बताना। विनम्रता पूर्वक होता है। अवज्ञा का मतलब क्या होता है? आपके द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन नहीं करना। कानूनों का पालन नहीं करना क्या कहलाता है? सविनय अवज्ञा कहलाता है। मतलब हम हाथ जोड़ के आपके द्वारा बनाए गए कानूनों का क्या कर रहे हैं? अवहेलना कर रहे हैं। आपके द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन नहीं कर रहे हैं। उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। अच्छा, सविनय अवज्ञा आंदोलन की अगर हम बात करते हैं तो इसकी शुरुआत हुई थी एक यात्रा से, जिसे हम कहते हैं दांडी यात्रा। जरा कमेंट करके बताना कि दांडी यात्रा कितने दिनों की यात्रा थी। ये बीपीएससी का सवाल है दोस्तों, जरा कमेंट करके बताना। तो ध्यान रखेंगे मेरे दोस्तों, दांडी यात्रा एक पद यात्रा थी जो महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। कहां से कहां तक दोस्तों? तो याद रखेंगे, साबरमती आश्रम से लेकर के दांडी तक। आपसे पूछेगा दांडी कहां पड़ता है? तो गुजरात के नवसारी जिले में पड़ता है। किस जिले में पड़ता है भाई, जरा बताना। नवसारी जिले में पड़ता है। और ये नवसारी जिला किस राज्य का? तो गुजरात का दोस्तों, गुजरात का। और इस पदयात्रा के अंदर में 240 या 241 मील की ये पदयात्रा हुआ करती थी। अगर किलोमीटर में बदले तो कहीं कहीं 385 और कहीं 390 किलोमीटर आता है दोस्तों। ये एक पदयात्रा थी, इस बात को ध्यान रखेंगे। गांधी अपने 78 अनुयायियों के साथ और एक स्वयं यानी 79 लोग इस पदयात्रा में शामिल हुए थे। और महात्मा गांधी के साथ इसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी चले थे। एक और चीज बता दीजिए कि महात्मा गांधी जब साबरमती से निकले थे तो इनके साथ एक पत्रकार था, एक अमेरिकी पत्रकार था। उस पत्रकार का नाम क्या था जो महात्मा गांधी के साथ कंटिन्यूअस चलता रहा? जरा कमेंट करके बताइए, क्या वो वेब मिलर था या क्या वो और कोई व्यक्ति था? अच्छा, एक दो चीजें और भी मैं पूछ लेता हूं आपसे। जब बात दांडी की ही निकली है तो दांडी की पदयात्रा की तुलना किसी एक व्यक्ति ने, नेपोलियन की यात्रा से किसी एक व्यक्ति ने गांधी के इस यात्रा की तुलना की थी। उस व्यक्ति का नाम क्या था? जरा बताना है, उस व्यक्ति का नाम क्या था? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने इनकी यात्रा की तुलना की थी। पेरिस और रोम की पदयात्रा से तुलना की गई थी। इस बात को ध्यान रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में चरमपंथियों और नरमपंथियों का विभाजन हो गया? आपसे पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में चरमपंथियों और नरमपंथियों का विभाजन हो गया? बनारस अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, मद्रास अधिवेशन या सूरत अधिवेशन? देखिए मेरे दोस्तों, ये सवाल जो है ये पूछ रहा है कि राष्ट्रीय कांग्रेस में टूट कैसे हो गया। तो आपको भी याद होगा दोस्तों कि 1906 के अधिवेशन में 4 प्रस्ताव जो हैं पारित किए गए थे। ये जो 4 प्रस्ताव थे दोस्तों, इन चारों प्रस्तावों को जब पूरे भारत में लागू कर दिया गया तो इन उदारवादियों ने विरोध किया था। उदारवादियों ने क्या कहा था मेरे दोस्तों? तो उदारवादियों ने कहा कि 2 प्रस्ताव, एक प्रस्ताव था स्वदेशी का और दूसरा प्रस्ताव था दोस्तों बहिष्कार का। उदारवादियों ने कहा कि इन दोनों को कहां तक सीमित रखिए? तो इन दोनों को बंगाल तक सीमित रखिए। हालांकि ये जब पूरे भारत में लागू हो गया तो ये 1907 का अधिवेशन था। और 1907 का जो अधिवेशन था मेरे दोस्तों, ये आयोजित कहां होने वाला था? तो 1907 का अधिवेशन जो है प्रस्तावित था नागपुर में। लेकिन नागपुर में जब बैठक नहीं हुई और ये बैठक कहां चला गया, शिफ्ट कहां हो गया? सूरत में हो गया दोस्तों। सूरत के इस अधिवेशन की बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो इस बैठक की अध्यक्षता की डॉक्टर रास बिहारी घोष ने। और जब घोष ने अध्यक्षता की तो यहीं पर पीछे से किसी ने चप्पल चला दिया और विवाद हो गया। हालांकि लाला लाजपत राय जो थे उन्होंने 3 बार लिखित रूप से माफी भी मांगी, लेकिन कोई बातचीत नहीं हो पाया। तो उसके बाद 2-3 चीजों में बड़ा परिवर्तन हुआ। पहला परिवर्तन यह हुआ कि यहां पर जब बैठक शुरू हुई और यहीं पर कांग्रेस में क्या हो गई,
दो भागों में टूट हो गई। दो भागों में टूट हो गई मतलब क्या, एक नरम दल में टूट हुई और दूसरी किस में हो गई, गरम दल में टूट हुई। टूट होने के प्रमाण की अगर हम बात करें तो क्या प्रमाण है जरा बताना। आपको याद होगा मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है कि जब 1907 का अधिवेशन चला, बैठक को रद्द कर दिया गया। रद्द होने के बाद जो है इन्हें कहा गया कि आप मार्च 1908 के अंदर में, आपको याद होगा कि इन्हें कहा गया कि आप मार्च 1908 के अंदर में कहां मिलिए, तो इलाहाबाद में मिलिए। और इलाहाबाद में क्या कहा गया कि इलाहाबाद में सिर्फ उदारवादी शामिल होंगे। कौन शामिल होगा, सिर्फ उदारवादी शामिल होंगे। जैसे ही ये शब्द आया ना कि सिर्फ उदारवादी, तो इसका मतलब हो गया कि अलग अलग कर दिया गया, एक तरफ उदारवादी और दूसरी तरफ उग्र राष्ट्रवादी। उग्र राष्ट्रवादी। उसके बाद जब ये मार्च 1908 के अंदर में ये बैठक आयोजित हुई तो इस बैठक में तय हुआ कि कांग्रेस का संविधान अपनाया जाएगा। अच्छा, एग्जाम में आपसे सवाल पूछेगा कि मुस्लिम लीग का संविधान पहले बना कि कांग्रेस का, संविधान का निर्माण करने का जिम्मा हुआ। उसके बाद फिर क्या हुआ दोस्तों, तो याद होगा कि मार्च 1900 के बाद क्या हुआ, आपको 1908 का अधिवेशन हुआ। कहां अधिवेशन हुआ दोस्तों, तो ये मद्रास के अंदर में अधिवेशन हुआ। तो इस अधिवेशन के अंदर में क्या हुआ दोस्तों, तो याद होगा कि कांग्रेस का संविधान अपनाया गया। तो संविधान अपनाने के बाद क्या हुआ, जितने भी गरम दल के लोग थे उनको 7 वर्ष के लिए कांग्रेस से क्या कर दिया गया, तो निष्कासित कर दिया गया। क्या कर दिया गया, निष्कासित कर दिया गया। इस बात को ध्यान रखेंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सूरत अधिवेशन। बनारस का अधिवेशन आपसे पूछेगा तो याद रखेंगे 1905 का अधिवेशन। बनारस के अंदर में गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किए थे। उसके अलावा बंगाल विभाजन के फैसले का विरोध हुआ था। 1906 के अंदर में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ। नौरोजी ने अध्यक्षता की थी। 4 प्रस्ताव पारित हुए, स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वराज। स्वराज पहली बार इसी अधिवेशन में पारित हुआ। मद्रास का अधिवेशन 1908 के अंदर में हुआ। डॉक्टर रास बिहारी घोष ने अध्यक्षता की और इसी अधिवेशन में कांग्रेस का संविधान अपनाया गया